आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बयाना की, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। आगे बात होगी चतरा की, जहां सीसीएल के मगध परियोजना में हथकरघा बुनाई और एप्लिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। साथ ही आगे चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे द्वारा गौ आश्रय में खिलाया जा रहा गौवंशों को हरा चारा। और भी तमाम खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। खबर राजस्थान के बयाना से है, जो हिंडौन स्टेट हाईवे पर बीती देर रात्रि को कारबारी गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान सदर थाना इलाके के गांव आलापुरी निवासी जीतू गुर्जर के रूप में हुई है। सड़क पर लावारिस हाल में पड़े युवक को देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। उसके पास में बाइक भी पड़ी हुई थी। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर सीएससी मोर्चरी में रखवाया, जिसका गुरुवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम भी कराया गया। सदर थाना प्रभारी जयप्रकाश परमार ने बताया कि बुधवार रात करीब 1 बजे कारबारी गांव के पास एक व्यक्ति घायल अवस्था में रोड पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद पूरी कार्यवाही की गई है। आज बीती रात्रि को कारवारी गांव के पास में हिंडौन सड़क पर रेलिंग के सहारे एक मोटरसाइकिल तथा एक व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल को लेकर सीएससी बयाना आए, जहां डॉक्टरों से इलाज प्रारंभ करवाया गया, मगर दौरान डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश को मोर्चरी में रखवाया गया तथा अब प्रातः लाश का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाकर लाश को बासार के सुपुर्द किया जा रहा है। अभी परिजनों द्वारा घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई तहरीर पेश नहीं की गई है। तहरीर पेश होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजस्थान के बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जो मगध संघमित्रा क्षेत्र के अंतर्गत सीएसआर के तहतारा स्थित पीठ कार्यालय में हथकरघा बुनाई और एप्लिक परीक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन सीसीएल के निदेशक हर्षनाथ मिश्रा ने ऑनलाइन किया। इस अवसर पर हर्षनाथ मिश्रा ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए मगध परियोजना के प्रबंधन को बधाई देते हुए समारोह पूर्वक सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हथकरघा मशीन का उपयोग सूती, साड़ी और कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि महिलाएं मुख्य रूप से हथकरघा बुनाई में शामिल होती हैं। इस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए सीधे महिलाओं के रोजगार का लाभ मिलेगा। तौलिया, बेडशीट, साड़ी आदि बनाने के लिए सूती धागा बुनने का प्रशिक्षण देगा। इससे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे। समारोह में उपस्थित महाप्रबंधक नृपेंद्र नाथ ने सफल भागीदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित महिलाओं से गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मगध परियोजना पदाधिकारी एस सत्यनारायणा, बालूमाथ उप प्रमुख कामेश्वर राम, सीएसआर के नोडल अधिकारी दिग्विजय कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। सीसीएल सीएसआर के तहत 50 ग्रामीण महिलाओं को जी सर 2 कामों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प में प्रशिक्षण दिया जा रहा है 60 दिनों के लिए। ये महिलाएं यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अपना रोजगार स्वयं डेवलप करेंगी और झारखंड उनके द्वारा बनाए प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेगा। सीएसआर के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें परियोजना प्रभावित ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना पे सीसीएल करीब 25 लाख खर्च कर रही है, ताकि हमारे परियोजना से प्रभावित महिलाएं अपने आप रोजगार में स्वावलंबी हों और आगे बढ़ कर के ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो पूरे भारतवर्ष में विश्व में अपना नाम कमाए। तो सीसीएल की ये कामना है कि महिलाएं 60 दिन प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना हुनर डेवलप कर लेंगी और उस हुनर के तहत अपना जो प्रोडक्ट बनाएगी उसका मार्केटिंग झारखंड से करवाया जाएगा। ये भी सीसीएल गारंटी लेती है। इसका मार्केटिंग झारखंड करेगा और झारखंड अपने प्रोडक्ट को जानते हैं कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चारों तरफ पूरे विश्व में बेचता है और उस प्रोडक्ट के तहत महिलाओं को फायदा। चतरा से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से, जहां सुमेरपुर में गौ आश्रय में संरक्षित अन्ना गौवंश को नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे ने हरा चारा खिलाने की व्यवस्था की है, जिससे प्रतिदिन जानवरों को पौष्टिक खान पान मिलने के कारण उनके स्वास्थ्य में सुधार एवं स्वस्थ जानवर देखने को मिल रहे हैं। गौवंश को हरा चारा खिलाने की परंपरा लगातार सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे कई साल पहले से निभाते आए हैं। लगातार अपने सराहनीय कार्य के लिए वो लोगों के दिलों में जगह भी बना चुके हैं। हैं गाय के प्रति, तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे जो यहाँ के चेयरमैन जी हैं, इन्होंने गौशाला में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसे सर्दियों के लिए भी है, तो अंदर रहने के लिए, ठहरने के लिए जानवरों की व्यवस्था है। जो दूध वाले जानवर हैं उनके लिए बढ़िया हरा चारा दिया जा रहा है बिल्कुल, और उनके बच्चे भी जो हैं गाय के बछड़े सब बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, और गाय भी ठीक ठाक कंडीशन में है। यहाँ पर भरपूर मात्रा में खूब भूसा वगैरह है, हरा चारा भी आ रहा है, और सारी व्यवस्थाएं साफ सफाई वगैरह सब बढ़िया है, अच्छी लगी। ओके व्यवस्था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खिला रहे हैं तो ये आज ही आया है कि प्रतिदिन आता है, और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? ये पिछले 3-4 वर्षों से है। जी हम लोग अपने खेतों में ये जेई हर साल बोआते हैं। इस वर्ष लमसम 10 से 15 बीघे के बीच में जेई बोई गई है, जिसमें एक ट्राली भर के ऊपर तक डेली आ रही है। पिछले 1-1.5 महीने से आ रही है, और अभी ये मार्च लास्ट तक आएगी। जी और ये प्रतिदिन गायों को जेई को कतर के कुछ भूसे में मिला के, कुछ जानवर जो ज़्यादा, चूँकि जो गाय दूध देती है उनको ज़्यादा ज़रूरत है पौष्टिकता की, तो उनको कुछ ऐसे खिलाई जाती है ताकि इनका समय समय पे गायों का भूसे को लेकर और सब चीज़ों। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां पिछले लंबे समय से रेवाड़ी नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार चाहे सड़कों के निर्माण में हो या बेसहारा पशुओं को पकड़ने में खर्च हुई लाखों रुपए की राशि का हो, हर मुद्दे पर रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसे लेकर आज कांग्रेसियों ने रेवाड़ी के बाजारों में नगर परिषद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि 1 महीना पूर्व रेवाड़ी के सेक्टर 3 की ओर 4 सहित जिला सचिवालय के रोड को लंबे अरसे के बाद बनाया गया, लेकिन भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जब मात्र 15 दिनों में ही इन नई नवेली सड़कों से भ्रष्टाचार की रोड़ियां बाहर निकलकर गड्ढों में तब्दील हो गई, जिसका नगर परिषद के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। के लिए बजट में कोई इन लोगों ने रिबेट नहीं दी। इनके खुद के नेता कहने लग रहे हैं कि ये चुनावी साल था, चुनावी साल के अंदर भी लोगों को जो राहत नहीं दी, जो रिबेट नहीं दिया गया, वो साफ तौर पे बताता है कि इन सरकार से लोगों से कोई सरोकार नहीं। अब 2024 के चुनाव को किस नज़र से देखते हैं, इस भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों को देखते हुए? हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दों को आप देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग उठा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी इसको उठाते रहेंगे। जो विरोध प्रदर्शन आज आप शहर के हालात आप स्वयं देख रहे हैं, रोड सारी टूटी पड़ी है, सीवरेज ओवरफ्लो हर जगह हो रहा है, बेसहारा पशु आपको हर जगह नजर आ रहे हैं, और हजारों की संख्या के अंदर लोग जो है यहाँ पर निकल कर आए। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नगर परिषद से इस सरकार से लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और आने वाले समय के अंदर इसका जवाब देने का यहाँ की जनता करेगी। आपने नगर परिषद पर भी कई आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या अभी तक सामने निकल? देखिए, आप लोग जिस रोड के ऊपर चल रहे हैं, यही रोड इन लोगों ने कहा था इस नाले को बनाया जाएगा। आज 3 साल बीत चुके हैं, उस नाले को इन लोगों ने नहीं बनाया। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि आज क्या हालात हैं। विधायक साहब, अभी हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, और लगातार आप भी आरोप लगाते रहे नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के। अभी तक क्या सामने निकल कर आया? देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है सेक्टर 3 और 4 की जो इन्होंने रोडें बनाई थी, 10 दिन के अंदर उन रोड का सारी रोडियाँ बाहर निकल आना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। आज आप ये नाला देख रहे हैं, पिछले 3 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि इसका काम चल रहा है, पर अब तक ये पूरा नहीं हो पाया। आप शहर में कहीं से निकल जाइए, टूटी सड़कों की वजह
गंदगी के अलावा आपको कुछ और नज़र नहीं आ जाएगा। पूरे शहर के अंदर बेसहारा पशु प्लास्टिक खाती हुई आपको हमारी गऊ माता नज़र आ जाएंगी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा देखिए, issue है। इन्होंने ये अभी पिछले दिनों में चेयरमैन ने कहा कि 3 साल में 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है कि ये लोग बताएं कि वो 100 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ लगाए। आज सारे पार्षद यहाँ 15 पार्षद मौजूद हैं, ये लगातार हाउसमैन से सवाल करते हैं कि इनके वार्ड में तो कुछ पैसा नहीं दिया, इनके वार्ड में तो कुछ काम नहीं हुआ। तो फिर इनको बताना चाहिए कि वो पैसा कहाँ इन्होंने लगाया है। विधायक साहब, अभी जो लोकसभा के चुनाव, लगभग 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में गठबंधन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि गठबंधन मजबूत नहीं कर पा रही है। तो आज तो जी हम सिर्फ भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। ठीक है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सिद्धार्थनगर जिले में दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में लोडेड ट्रेलर के पलटने से उसके नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। यह घटना सिद्धार्थनगर जिले के उसका नौगढ़ मार्ग के पकड़ी चौराहे पर इस वक्त हुई, जब एक लोडेड ट्रेलर नौगढ़ की तरफ से गोरखपुर जा रहा था। इस ट्रेलर पर कई टन प्लाई लोड थी। पकड़ी चौराहे पर ट्रेलर को घुमाते वक्त यह हादसा हुआ। लोगों के अनुसार ट्रेलर अचानक से पूरब की दिशा में पलटने लगा। इस बीच उधर से गुजर रहा सवारी से भरा टेम्पो उसकी चपेट में आ गया और ट्रेलर अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया। इस हादसे में टेम्पो में सवार चालक की मौत हो गई, जबकि आनंद फानन में दबे लोगों को स्थानीय पब्लिक ने बाहर निकाला, उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज रवाना किया। इस बीच सूचना मिलने पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, एसपी प्राची सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव समेत कई लोग मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद ट्रेलर को वहां से हटाकर प्लाई के नीचे भी तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ मोटरसाइकिल दबी हुई मिली, जबकि कोई भी व्यक्ति वहां दबा हुआ नहीं मिला। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और एसपी प्राची सिंह ने जिला चिकित्सालय जाकर घायलों से मुलाकात की, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में उसका बाजार थाने के अंदर पकड़ी चौराहे से एक सूचना आई। हम लोग को लगभग 1 बजे थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि एक प्लाई से लदा हुआ ट्रक एक ऑटो के ऊपर गिर गया है। मौके पे पुलिस फोर्स पहुंची, प्रशासन के भी लोग पहुंचे और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। तो वहाँ पे मौके से 5 लोग जो थे उससे निकाले गए, जिसमें से 4 लोग एक ही परिवार के थे और एक अन्य व्यक्ति था और ऑटो चालक था जिसकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। बाकी के जो 5 लोग हैं वो सभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और उनकी हालत स्टेबल है। अभी जो 5 लोग हैं उनका नाम है आदित्य, अवधेश, उर्मिला, राकेश और जोखन। इसमें से 2 लोग महाराजगंज के रहने वाले थे और बाकी लोग लोकल चिलिया के रहने वाले थे। जिसकी डेथ हुई है वो ऑटो चालक, अभी तक उसका नाम जो प्रकाश में आया है वो सुधीर सिंह है। बाकी और जानकारी इसमें की जा रही है। जो ट्रक था वो नौगढ़ से गोरखपुर की तरफ जा रहा था। ट्रक संख्या UP 53BT 8415 और जिस ऑटो के ऊपर ये ट्रक गिरा था UP 55T 55 और 48 उसका नंबर है। इसमें मौके से 3 बाइकें भी थी जो नीचे से दबी हुई थी, जिनको निकाला गया है और इसके अलावा और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, आज एक ट्रक जो कि प्लाई से भरा हुआ था, वो ट्रक के पलट जाने से वहाँ पे एक ऑटो भी था और कुछ मोटरसाइकिल भी थी। वो ट्रक पलट गया तो उसके नीचे कुछ लोगों के आने से ये घटना हुई है। इसमें अभी तक की वहाँ पर मौके पर तत्काल स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लोग पहुँचे और हम और कप्तान साहब भी मौके पर पहुँचकर सारे रिलीफ ऑपरेशंस को कराया गया और पब्लिक के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से वहाँ पर सारी प्लाई वगैरह को हटाया गया। तो अभी तक की स्थिति के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 5 लोग घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर से जो कंसल्टेशन हुआ है उसके हिसाब से सभी लोग खतरे से बाहर हैं। क्या वजह बताई जा रही है? ट्रक के पलटने के कारण ही ये हादसा हुआ है। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा आसपास के लोग बता रहे हैं संभवतः ट्रक ड्राइवर जो थे वही है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चौपारण सेलहारा पंचायत के टोया में आयोजित शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिवसीय महायज्ञ के प्रवचन संध्या का पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने शुभारंभ किया। इससे पूर्व आयोजन समिति ने पूर्व विधायक सहित अन्य अतिथियों को प्रभु श्रीराम का पट्टा देकर स्वागत किया। पूर्व विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया व समिति के पदाधिकारियों को बुके देकर सम्मानित किया।
प्रवचन संध्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि कलश यात्रा में मधुमक्खी ने कुछ श्रद्धालुओं को घायल कर दिया था। कहा यह घटना भी प्रभु की कोई न कोई कृपा होगी। कहा आप जीवन में अच्छे कर्म करें, भगवान की कृपा बनती है और जीवन प्रगति के पथ पर चलता है। झारखंड से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर शहर में मार्च निकालकर लिच्छवी भवन पर आम सभा की। संघ के राष्ट्रीय महासचिव रामायण पांडे एलोन ने बताया कि बिहार में वृद्धजनों, विधवा एवं दिव्यांगों को पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह की जाए। जिले में जिन वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उनके लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएं। ऐसी तमाम मांगों को लेकर शहर में मार्च निकालकर लिच्छवी भवन पर आम सभा की गई। वहीं सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आगे आंदोलन करने के लिए सभी लोग बाध्य हो जाएंगे। मंडल कार्यालय के पास में आप लोग करने का क्या? हाँ, पहले मेरा नाम रामायण पांडेलोन, राष्ट्रीय महासचिव, नई दिल्ली। हम लोगों ने ये अनुमंडल पदाधिकारी के पास धरना इसलिए कर रहे हैं कि वृद्धा पेंशन की राशि गोवा में 3000, हरियाणा में 3000, दिल्ली में 2500 और योगी सरकार को धन्यवाद के साथ वो भी 1500 कर दिए हैं। हर एक राज्य में 1000 है, केवल बिहार में मात्र 400 रुपया मिलता है। उसे हम बढ़वाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ मांगों के लेकर के क्या करना चाहिए? हाँ, मांगों के लिए हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं प्रत्येक जिले में, और 12 फरवरी को मैं मुख्यमंत्री के समक्ष बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। उसका भी परमिशन हमको मिल चुका है 12 फरवरी को, और इसके बाद उनको करेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री नई दिल्ली में करेंगे। मुख्य मांग में क्या है? मुख्य मांग में है रेलवे द्वारा छूट के रियायत को बंद कर दिया गया है, उसको वापस कराना। बिहार में वृद्धा पेंशन राशि को 2000 करवाना। सभी वरिष्ठ नागरिक को निवेदन है, दोनों को समान समीक्षा करवाना। कैमूर जिला में जमीन उपलब्ध का वृद्धा आश्रम बनवाना। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। महोबा में आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर आज बीजेपी के जिला प्रभारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि आगामी 4 फरवरी से अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रदेश से लेकर जनपद स्तर के नेता निर्धारित गांव में 24 घंटे का प्रवास कर न केवल विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे, बल्कि ग्रामीणों से सीधा जुड़ाव किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा सके। ये अभियान हमारा गांव चलो अभियान ये 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चलने वाला है। और गांव चलो अभियान जो हमारा एक ऐसा अभियान है कि गांव-गांव में प्रदेश का, देश का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना पहुंचे। हर हाल में 24 घंटे इस अभियान में प्रवासी को जो जिस गांव में जाएगा वो प्रवासी कहलाएगा, और प्रवासी को 24 घंटे उस गांव में रुकना है। और इस अभियान की मुख्य विशेषता ये है कि हमारे प्रदेश का एक एक नेता, यानी शीर्ष से लेकर नीचे तक के हमारे कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे प्रवास करेंगे। ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र जी, माननीय महामंत्री संगठन धर्मपाल जी, और जिले के प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, ये सारे लोग इस बीच में सब लोग गांव में होंगे और 24 घंटे वहां पर बिताएंगे। 24 घंटे से मतलब कि जब हमारा कार्यकर्ता लोग वहां पहुंचेंगे तो 24। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।